बहुत से लोगों का ये सवाल रहता है कि अगर हम ब्रह्मचर्य का पालन शुरू करें तो आखिर कितने दिन तक करें। अब कोई कहता है 30 दिन करो, कोई कहता है 60 दिन करो, कोई कहता है 180 दिन करो, कोई कहता है हमेशा के लिए करते रहो। तो क्या मानने, क्या सच है इसके बारे में मैं जानकारी दो। तो इस सवाल का सबसे साधारण जवाब, बहुत साधारण जवाब दूंगा। इसके साधारण जवाब तुम्हें कहीं पर भी कोई भी नहीं दे सकता। इसका साधारण जवाब है कि जब तक तुम्हारे जीवन में कोई लड़की नहीं आ जाए जिसकी ज़रूरतें तुम्हें पूरी करनी है, और ख़ुद की भी फिर तुम्हारी ज़रूरतें हो जाएंगी, तो पूरा करने के लिए, वंश को आगे बढ़ाने के लिए करना पड़ेगा ये सब कुछ। तो जीवन भर तो ब्रह्मचर्य रह नहीं सकते। अब ब्रह्मचारी बने रहोगे मैं जीवन भर कभी नहीं करूँगा, मेरे जीवन में कोई लड़की नहीं आएगी, ऐसा ब्रह्मचारी तो तुम्हें बहुत कम बनते हैं। लेकिन अगर तुम नहीं बनना चाहते, अगर तुम सब कुछ करना चाहते हो, जीवन में सब कुछ करके देखना चाहते हो, तो तुम्हारे लिए यही सही है कि जब तुम्हारे जीवन में ये लड़की आ जाए तब तुम छोड़ देना और अपना गृहस्थ जीवन बिताना। लेकिन लड़की आने का मतलब ये नहीं है कि तुम अभी 10वीं 11वीं 12वीं में अभी स्टूडेंट ही हो, पढ़ रहे हो, लौंडे हो, और अभी तुम्हारी किसी स्कूल में लड़की से फ्रेंडशिप हो गई तो भाई ने कहा था कि जीवन में जब लड़की आ जाए तो अपने सुख लेना, मज़ा लेना, छोड़ देना ब्रह्मचारी। ये मतलब नहीं है। लड़की कब आए? लड़की तब आए जब तुम अपने जीवन में सेटल हो चुके हो, मतलब तुम किसी मुकाम पर पहुंच चुके हो, जो तुम्हें करना था वहाँ पर पहुंच चुके हो। अगर तुम्हें एक नॉर्मल सी लाइफ जीनी थी, तुम्हें अगर एक जॉब मिल गई छोटी मोटी, अगर तुम उसमें खुश हो, तुम्हें ज़्यादा कोई ताम झाम वाली ज़िंदगी नहीं चाहिए, तुम्हें एक नॉर्मल ज़िंदगी चाहिए, तो मिल गई है तुम्हें, अब कोई लड़की मिल गई तो करो, छोड़ दो ब्रह्मचर्य, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि तुम अपने जीवन में फिर खुश रहोगे हमेशा, जो तुम्हें चाहिए था वो मिल गया, ठीक है। दूसरी बात, अगर तुम्हें नॉर्मल लाइफ नहीं जीनी, तुम्हें कुछ हटके करना है, तुम्हें कुछ नया करना है, तुम्हें कुछ हासिल करना है जीवन में, तो जब तक तुम उस चीज़ को हासिल नहीं कर लेते, तब तक कितनी लड़कियां आ जाए, तुम्हें ब्रह्मचर्य का पालन नहीं तोड़ना है। मैं नहीं कह रहा कि लड़कियों से डरो, दूर रहो, दोस्त मत बनाओ, बोलो मत लड़की को, ये नहीं कह रहा हूँ मैं। बोलो, सब कुछ करो, लेकिन उस स्थिति में नहीं जाना है जब तुम्हें उसके साथ वो क्रिया करनी पड़े। तुम्हें वो नहीं करना है बस, बाकी कुछ करो, कोई दिक्कत नहीं है। जब तुम ज़्यादा दिन पर पहुँच जाओगे, तुम्हारा कंट्रोल इतना हो जाएगा कि तुम करोगे ही नहीं। अगर तुम नहीं चाहोगे तब तक कोई मजाल है, कोई लड़की चाहे, कोई अफसर आ जाए, तुम्हारा ध्यान भंग नहीं कर सकती। तुम्हारा जो निश्चय किया है उसको वो तोड़ नहीं सकती जब तक तुम नहीं चाहोगे। तो कभी तुम सोच रहे हो मैं लड़कियों से दूर रहना नहीं सिखा रहा हूँ, मैं सिखा रहा हूँ तुम्हें कामयाब होना। जब तक तुम कामयाब नहीं हो जाते, कामयाब होने से मेरा मतलब है कि तुम्हें अमीर आदमी बनना है, ऐसा नहीं है। कामयाब हर किसी के लिए अलग अलग होता है। तुम्हारे अंदर, दिल के अंदर सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि हाँ मैंने ये हासिल कर लिया, अब मैं जीवन भर इस चीज़ में खुश रह सकता हूँ। कोई काम है जिसमें तुमने एक मुकाम हासिल कर लिया, वो टॉप नहीं है, ज़रूरी थोड़ी ना है कि टॉप, हर आदमी टॉप पे रह के खुश नहीं रहना चाहता। अगर तुम नीचे रह के भी खुश रह सकते हो तो वही तुम्हारा मुकाम है। अगर तुम वहाँ पर पहुँच चुके हो और फिर तुम किसी से मिलते हो और करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुम खुश रहोगे। फिर उसके बाद तुम्हें कुछ चाहिए नहीं ज़्यादा ज़िंदगी से। अगर तुम्हें चाहिए, अगर तुम्हें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, अगर तुम कुछ काम करते हो तो एनर्जी चाहिए। एनर्जी तो अगर तुम इसी में वेस्ट करोगे तो दिमाग तक एनर्जी जाएगी नहीं और तुम उस काम को कभी पूरा कर पाओगे नहीं। अगर तुम्हें किसी मुकाम पर नहीं पहुँचे हो तो पहुँचने तक तुम्हें नहीं करना है, पहुँचने के बाद कर ले देना है। इसकी कोई डेट नहीं है। अगर तुम 1 साल बाद मुकाम पर पहुँच जाते हो तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 6 महीने बाद ही पहुँच जाते हो तो 6 महीने बाद ही छोड़ दो, कोई ज़रूरी नहीं है इसको भाई जन्मों तक निभाना है ब्रह्मचर्य को। अगर तुम जीवन में सब कुछ करके देखना चाहते हो, पूरे जीवन को एंजॉय करना चाहते हो, तुम्हें वो चीज़ें भी एंजॉय करनी है और अपना जीवन भी एंजॉय करना है, तो जब तक तुम कुछ हासिल नहीं कर लेते जो तुम चाहते थे, तब तक रुके रहो और जैसे ही मिल जाए वैसे ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। खूब जो मन करे वो करो, क्योंकि उसके बाद तुम्हें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। अगर नहीं मिला है तब तक तो तुम्हें देखो रोक के रखना पड़ेगा।
अगर तुमने कोई मुकाम हासिल नहीं किया है और तुमने बीच में ही छोड़ दिया तो सारी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी और तुम कभी भी वहाँ पर नहीं पहुँच पाओगे, कभी भी नहीं पहुँच सकते। अगर तुम्हारे अंदर बाई पर टैलेंट नहीं है उस काम का तो तुम कभी भी नहीं पहुंच सकते वहाँ पर जहाँ पर तुम जाना चाहते थे। मतलब प्रायोरिटी काबिलियत को देनी है, अपने मुकाम को देनी है, अपनी मंजिल को प्रायोरिटी देनी है कि पहले मंजिल मिलेगी तब मैं और सब चीज़ों के बारे में सोचूंगा। अगर ऐसे सोचोगे तो ये जो तुम्हारा पीक पॉइंट है ये कभी भी हो सकता है, 6 महीने बाद भी हो सकता है, साल बाद भी हो सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं, 5 साल भी लग सकते हैं। अभी तुम्हारे ऊपर है तुम कब तक रुकते हो। अगर रुकते हो तो उतनी जल्दी मिलेगा, अगर बीच में टूटोगे तो फिर से शुरू करना पड़ेगा, फिर से वहाँ तक पहुँचोगे तो बहुत टाइम खप जाएगा। अगर तुम जल्दी करना चाहते हो तो जल्दी जल्दी तुम इसको कभी बीच में तोड़ो मत और काम करते रहो, तुम्हारा मुकाम तुम्हें सबसे जल्दी मिल जाएगा अगर तुम बीच में रुके नहीं। तो जो लोग कह रहे हैं 1 महीने 2 महीने 1 साल 2 साल मत करो, इतने 22 की उम्र तक मत करो, 21 की उम्र तक मत करो, 25 की उम्र तक मत करो, ब्रह्मचर्य पालन करो 25 की उम्र तक, ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम्हें एक नॉर्मल लाइफ चाहिए, तुम्हें सब कुछ जीवन में करके देखना है, जीवन यापन करना है, तो तुम्हें ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा टाइम तक। बस जब तक करो जब तक तुम्हें जो मुकाम चाहिए था वो हासिल नहीं हो जाता, जैसे ही हासिल हो वैसे छोड़ दो। तो इसका आंसर ये है कि किसी के लिए हम कह नहीं सकते तेरे लिए 2 महीने उचित है, तेरे लिए 2 साल उचित है। इस सब का अपना अपना है, वो अपने हिसाब से देख लेगा। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ब्रह्मचर्य का पालन करो, मंजिल को हासिल करो और फिर जो चाहे मन में वो करो, ठीक है। बाय।